आजकल लोग योग के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन योग का सही तरीका क्या है, योग कैसे करना चाहिए, इस पर तो ना के बराबर ही चर्चा की जाती है। योग व्यायाम की प्रणाली नहीं है कि 4-5 आसन लगाए, हाथ पैर मोड़ दिए, जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया वह विचार कर लिया, जो मन में आया उसके बारे में सामने वाले के लिए हमने कोई भी जजमेंट ले ली और अपने मन के अंदर कोई भी विचार बना के उसके प्रति कुछ भी सोच लिया। ये योग नहीं है। और ना ही तो योग पैसा कमाने का कोई जरिया है। लेकिन लोगों ने आज अपनी दुकान खोल ली है बड़ी-बड़ी। अब लोगों ने क्या किया है कि योग के नाम पर 4-5 आसन दिखा दिए और हँस लिया, उसके बाद बहुत सारी बातें कर ली और सारी एनर्जी उन्हीं चीज़ों में व्यर्थ कर दी। जो मन में आया खाया, इधर से उधर हाथ-पैर मोड़ा और अपने 4 पैसे कमाए। सामने वाले बंदे को भी लगा हाँ, भई बहुत अच्छा योग हो गया है, शायद यही योग है। लेकिन नहीं, योग को महर्षि पतंजलि जी ने अष्टांग योग में बड़े ही तरीके से, बड़े संपूर्ण तरीके से व्याख्या की है, जिसे मैं आपको आज समझाती हूँ कि उन्होंने क्या हमें समझाया, जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अपने पास एक कॉपी पेन रखें और उसको नोट डाउन करते जाएं ताकि आपके आने वाले भविष्य के लिए यह चीज़ आप अपने बच्चों को बता सकें। यह शिक्षा आप जो आज सुन रहे हैं, उसको अपने अंदर आप मतलब धारण कर सकें, उसको समझ सकें। तो 8 अंगों वाला योग यानी कि अष्टांग योग, सबसे पहले समझने की बात है कि महर्षि पतंजलि जी ने कहा अष्टांग योग यानी 8 अंगों वाला योग, जिसमें कि पहले आता है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, उसके बाद पांचवा आपका प्रत्याहार, छठा आपका धारणा, सातवां आपका ध्यान और आठवां आपका बिल्कुल आखिरी में समाधि। लेकिन सबसे पहले हमने बात की यम, जो पहले नंबर पे आया यम। तो यम में के भी 5 भेद हैं, यानी कि यम में अगर आपको यम को समझना है तो यम का क्या मतलब है, यम का मतलब यानी कि 5 भेद और है यम को समझने के लिए। तो यम में 5 भेद कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो सबसे पहले हम यम के इन पांचों भेद को समझ लेते हैं। तो पांचों भेद जो कहते हैं उसमें पहले आया अहिंसा। अहिंसा का मतलब है मन वचन कर्म से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, अहिंसा है। ठीक है। दूसरा है सत्य, यानी कि समय और परिस्थिति के हिसाब से परफेक्शन, जो सभी के लिए प्रयास कल्याण पूर्वक किया गया हो वह सत्य है। और एक बात और है सत्य में कि जो जैसा है उसको वैसे ही प्रस्तुत करना सत्य है। यानी कि ऐसा नहीं कि देखा कुछ है बता कुछ और दिया, ये गलत है। अब हम बात करते हैं असत्य की। तो जो असत्य है वो कहते हैं चोरी नहीं करना, यानी कि मन वचन से भी चोरी नहीं करना। यानी कि मन में विचार आ गया कि सामने वाले की तो घड़ी बड़ी अच्छी है, ये घड़ी कैसे भी मुझे मिल जाए, तो यह भी चोरी है। कैसे भी मुझे मिल जाए का मतलब चोरी ही है। तो आपने अपने मन से भी, इच्छा भी ऐसी कोई मन में नहीं लानी कि सामने वाले की चीज बहुत अच्छी है, काश ये मुझे मिल जाए। तो हमें मन वचन कर्म से भी चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य का मतलब है सामान्य अर्थों में अपनी जनन इंद्रियों का नियंत्रण ही ब्रह्मचर्य है। यानी कि आप अगर अपने मन में ये सोचें कि पूजा कर रहे हैं, लेकिन पूजा करते वक्त आपके मन में कोई विचार है, आप बाहरी रूप से तो पूजा कर रहे हैं, अंदर विचार कुछ और चल रहा है, कुछ गंदे थॉट्स आ रहे हैं, तो वो मतलब कि ब्रह्मचर्य नहीं है। तो आपको ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने आचरण पर भी काबू रखना। ब्रह्म में आचरण ही ब्रह्मचर्य है। आहार विहार आचार भी ब्रह्मचर्य है। ऐसा नहीं है कि आप अपने जनन इंद्रियों पे तो कंट्रोल कर रहे हैं और बाहर जाके नॉनवेज खा रहे हैं, कुछ गंदी चीजें खा रहे हैं और मतलब आपका जो आहार है वो बहुत गलत है, वो आप बहुत ज्यादा मतलब कि कुछ भी आप समझ रहे हैं ना कि आपको आहार पे भी ध्यान रखना है, आहार विहार आचार आपका ये भी तीनों ठीक है, तो ये भी ब्रह्मचर्य का पालन ही करना है। उसके बाद है हमारा अपरिग्रह। जो अपरिग्रह है वो हमें कहता है कि हमें क्या नहीं करना, संचय करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। संचय मतलब ये नहीं है कि ये भी भर लो, ये भी कर लो, ये भी रख लो, नहीं, गलत। हमें ऐसा नहीं करना। जितना है, जितने की जरूरत है उतना ही हमें अपने पास रखना है। हमें ऐसा नहीं करना कि हाँ भाई मैं और सामान संभाल लूं, मेरी पुश्तों के काम आएगा,
मेरे बच्चों के काम आएगा, अभी रख लेते हैं बाद में। नहीं नहीं, क्यों, क्या जरूरत है? वर्तमान में जियो, जितना है उतने में प्रसन्न रहो, उतना ही रखो जितने की जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है तो उसे बांट दो, जो लोगों को चाहिए, जिन लोगों की ये जरूरत है उन्हें दे दो। बहुत ज्यादा संचय नहीं करना। अब हम बात करते हैं, अगर आप में देखो संचय करने की प्रवृत्ति होगी ना तो आप दुखी भी बहुत रहेंगे। तो ये महर्षि पतंजलि जी की इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है, जो उन्होंने हमें समझाई है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमने बात की थी सेकंड नंबर पे नियम की ना, यम के बाद हम नियम की बात करते हैं। तो नियम में भी क्या है कि व्यक्ति उत्थान यानी विकास के लिए, अपने लिए हम बात कर रहे हैं। नियम में जो बात कर रहे हैं ये हम अपने लिए कर रहे हैं। जो पहले हमने बात की है वो हमने यम में जो बात की है वो दूसरों के लिए भी की है और कुछ अपने लिए भी की है, लेकिन नियम में हम सभी की बात, जितनी भी बात इसमें बताई जाएगी वो हमारे खुद के लिए है। तो नियम में भी 5 तरह की बातें उन्होंने हमें समझाई हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो सबसे पहले हम सोच की बात करते हैं। सोच यानी शुद्धि, शारीरिक और मानसिक शुद्धि करना। मतलब अपनी शारीरिक और मानसिक शुद्धि कैसे करेंगे कि शारीरिक तौर पर हम वात, पित्त और कफ पर ध्यान रखेंगे कि हम अगर अपना खान पीन अच्छा रखेंगे, चीजें सही रखेंगे तो हम शारीरिक स्वस्थ हो जाएंगे। और मानसिक तौर पे कैसे स्वस्थ होंगे हम? जब हमारे अंदर लाभ की, मोह की, क्रोध की भावना नहीं होगी तो हम मानसिक तौर पर भी शुद्ध होंगे। तो ये 2 तरह की शुद्धि उन्होंने सोच के अंदर बताई। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा संतोष, प्रसन्नता के साथ जीवन को व्यतीत करना, जो है जितना उसी में खुश रहना। तप, तप यानी कि प्रसन्नता के साथ जीवन व्यतीत भी करना और बांटने की प्रवृत्ति भी रखनी। यानी कि मान लीजिए कि जैसे कि आप समझिए कि आपको जो शारीरिक प्रसन्नता, मतलब कि अगर आपके घर कोई आ गया, समझिए इस तरीके से समझिए, आपके घर कोई आया और आप सभी घर का काम करके बैठे हैं, रात का वक्त हो चुका है, अभी आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस आप सोच रहे हैं मैं अब बिस्तर पे जाऊंगी, मैं बहुत थक चुकी हूँ। लेकिन आपके घर में कोई रिश्तेदार आ जाए या कोई पड़ोसी आ जाए, ठीक है, कोई भी आ जाए, अब आपको उसे चाय भी देनी है बना के, खाना भी देना है अगर वो आपके यहाँ रुकने वाला है। तो इसको करने के लिए आपके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। आपके मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों करूं। तो वो तप नहीं है। तप का मतलब कि क्या है कि आपके अंदर सहन कर रहे हैं, आपको सहन करने की शक्ति है, यानी कि प्रसन्नता के साथ आप सहन करते हैं, उसे हम तप कहते हैं। तो महर्षि पतंजलि जी ने बहुत अच्छी बात समझाई है, आप इसको जीवन में लागू करें, आप जीवन में खुश रहेंगे। स्वाध्याय यानी कि पढ़ना, स्वयं का अध्ययन करना ही जो है आत्मा का विकास करना है। देखिए खाली वक्त बैठे हूं तो अच्छी किताबें पढ़े और अपना भी स्वाध्याय करें कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैंने जीवन में क्या करना चाहिए, किस प्रकार मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे या मेरी वजह से मतलब कि कुछ ऐसा गलत ना हो। तो अपना स्वाध्याय हमें करना बहुत जरूरी है। ईश्वर प्रणिधान, अपने इष्ट के प्रति पूरा डेडिकेशन जिसे भी आप मानते हैं, पूर्ण भाव, मतलब ही ईश्वर प्राणिधान है। आप इस बात को इस तरीके से समझे। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं, हमने बात की यम नियम दोनों की बात की, अब हम बात करते हैं आसन। तो आसन क्या है? आसन है स्थिर सुखम आसनम, यानी कि एकाग्रता पूर्वक बैठना, शरीर की वह स्थिरता और सुखपूर्ण अवस्था जहाँ चेतना बढ़ती है, वह क्या कहलाती है? आसन। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहा कि भाई आसन का लाभ जो बताया गया है, जो इंसान अच्छा आसन लगाता है, काफी देर तक इंसान बैठ जाता है जो आसन में, उसे सर्दी गर्मी से वह इंसान कभी भी प्रभावित नहीं होता। ठीक है ना? जो अगर आसन का पूरा अभ्यास कर लेता है बैठने का, यानी कि जो दृढ़ का मतलब आप बहुत दृढ़ता के साथ खुशी से बैठ सके, उसे आसन कहते हैं। और जब आप अच्छे आसन में, मेडिटेशन में, ध्यान में बैठते हैं तो आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में ना आपको सर्दी और गर्मी का भी कोई ऐसा एहसास नहीं होगा, प्रभावित नहीं होंगे। प्राणायाम, अगर हम प्राणायाम की बात करें तो यानी कि श्वास पर श्वास, यानी कि जब हम श्वास पर श्वास का रुक जाना, ठीक है, श्वास यानी कि इसका मैं आपको जैसे समझाऊं कि आपकी सांस आ रही है कि नहीं आ रही है, आपको जब यह चीज रुक जाना ना, तो आप समझिए कि आप कहीं तक तो पहुंच ही गए हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें कि जब आपका, आपकी पूरी इंद्रियां, आपका पूरा ध्यान, आपका मतलब कि ऐसी स्थिति है कि पूरक
मतलब कि भरना, रेचक यानी कि छोड़ना, और रोकना भी होता है, जैसे हम बोलते हैं कुंभक। तो अभी हम बात कर रहे हैं पूरक, रेचक, किर। तो ये लगा लीजिए कि जब श्वास पर श्वास की गति रुक जाती है, उसे ही हम प्राणायाम कहते हैं। ध्यान रखिए बस आप इस बात का। अगर हमने कुंभक की बात की तो मैं कुंभक का समझाती हूँ। तो कुंभक का मतलब है श्वास की गति का रुक जाना। जब ब्रीथ को रोकते हैं उसे हम कुंभक कहते हैं। जब बिल्कुल हम पेट में होल्ड कर लेते हैं ना, पेट में या छाती में, तो हम वो पेट होल्ड की जाती है। वो आपको मैं फिर किसी अध्याय में बताऊंगी। अब हम बात करते हैं प्रत्याहार की। तो इसको मैं आपको बहुत डीपली समझाऊंगी। प्रत्याहार यानी कि ज्ञान इंद्रियां, यानी कि 5 ज्ञान इंद्रियां हैं: आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। 3 इसके प्रधान होते हैं, यानी विषय होते हैं इसके 3: सत्व प्रधान, तम प्रधान और रज प्रधान। तो हम इसको इस प्रकार समझते हैं कि जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों को बाह्य इंद्रियों से मुक्त करना, यानी कि तम रज गुण को कंट्रोल करना, वह क्या है? सत्व गुण। इसे ही हम प्रत्याहार कहते हैं। जब तम रज प्रभावित करेगा, यानी कि जब तम रज को प्रभावित करेगा, तब आप क्या होगा? तब आप बाहरी मुख में खो जाएंगे। और तम और रज से अगर यदि प्रभावित ना हो तो वो क्या है? सत्व गुण है। जो इंसान स्वाद इंद्रियों पर कंट्रोल कर ले, बाहर की चीजों पर ना धकेले, वह तो सत्व गुण वाला है। यानी कि अगर मिल गया तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ बस खाना ही खाना है, जाना ही जाना है, ये चीज खानी ही है, तो वो फिर सत्व गुण में नहीं आता। तो ये था प्रत्याहार। तो आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं धारणा की। तो धारणा क्या है? चित्त को स्थिर करने का प्रयास धारणा है। यानी कि हम एक जगह बैठकर अगर अपने चित्त को स्थिर कर लेते हैं, एक ही जगह करने का प्रयास करते हैं, करते करते, तो उसे हम क्या कहते हैं? धारणा। इसके बाद हम बात करते हैं ध्यान की। तो ध्यान क्या है? हम किसी एक चीज पर ध्यान अगर केंद्रित कर लें अपना, मतलब किसी भी एक चीज पर, किसी चीज पर, किसी वस्तु पर यदि हम एकाग्र करने का प्रयास काफी लंबे समय तक करते हैं, तो वो क्या है? ध्यान है। तो ध्यान आप एक फूल के ऊपर भी लगा सकते हैं, एक पेड़ के तने के ऊपर भी लगा सकते हैं, और इसकी कोई समय सीमा नहीं होती। आप एक ही जगह बैठकर भी किसी एक वस्तु पर ध्यान लगा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपने अपनी आंखें बंद कर ली, आपने अपनी माता जी को याद कर लिया, और लंबे समय तक आप बैठे हैं, और बैठे हुए हैं बस आप ना, और केंद्र कर लिया आपने अपने ध्यान को, तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं समाधि की। समाधि को मैं समझेंगे कि चित्त की इतनी स्थिरता कि जिस पर हम चित्त स्थिर कर रहे हैं उसका बोध ही मिट जाए। यानी कि यदि आप भगवती माँ को मानते हैं, या शिव जी को मानते हैं, या आप साईं को मानते हैं, कृष्ण को, राधा को, किसी भी इष्ट में यदि आपकी भावना है और आपने उनके ऊपर अपना जो चित्त है वहां लगा रखा है, अपना पूरा ध्यान वहीं केंद्रित किया हुआ है, लेकिन एक समय ऐसा आता है समाधि में, जब हम बात समाधि की कह रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ही खो जाना, ये मतलब सबसे ऊपर है। तो इस वक्त में क्या होगा कि चित्त की इतनी स्थिरता बढ़ जाएगी, इतनी स्थिरता बढ़ जाएगी कि क्या होगा? उसके बाद सारे बोध ही मिट जाएंगे, केवल कुछ है का बोध रह जाएगा, वह है समाधि। यानी स्वरूप, जो आप जिस स्वरूप पर आप बैठे थे चित्त लगाकर, वह शून्य हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसे ही हम समाधि कहते हैं। इसको मैं इस प्रकार समझाना चाहूंगी। यदि 2 इंसान बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसी एक की ही बात सुन रहे हैं, है ना, तो यह क्या है? यह है धारणा। और उसकी ही बात सुनाई दे रही है, ये क्या है? ध्यान। ठीक है। लेकिन जिसमें चित्त को स्थिर कर लिया गया है, और इतना स्थिर हो गया है, इतना स्थिर हो गया है कि अब तो कोई आसपास है ही नहीं, यानी कि यह क्या है? समाधि। जब हमें यह समझ आ जाए, जब हमें चित्त की इतनी स्थिरता बढ़ जाए कि हमें सिर्फ ये रहे कि बस सब कुछ मिट जाए और सिर्फ कुछ है का बोध रह जाए, वह समाधि है। आशा करती हूँ कि महर्षि पतंजलि जी की आपको यह बातें समझ आई, यह अष्टांग योग है, ये समझ में आया, और इस ज्ञान को आप आगे बढ़ाएं और इसको अपने अंदर धारण करें। यह असली योग है। हाथ पैर मोड़ लेना, यहाँ वहाँ चले जाना, यह योग नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद जी।